नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। इस खास खबर में आप सभी का स्वागत है। गोरखपुर जनपद के ब्लॉक गोला के सिधारी गांव में सर्व समाज के लोगों द्वारा एक मिसाल बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके तहत महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए गांव की स्नातक बेटी पूर्व प्रधान धर्मदेव प्रसाद की बेटी चंचल को ग्राम प्रधान बनाने का फैसला लिया गया है, जो क्षेत्र में चर्चा का विषय बना है। आइए आपको दिखाते हैं गोरखपुर जनपद की ये खास रिपोर्ट। बता दें कि केंद्र एवं प्रदेश सरकार देश में महिलाओं और बेटियों को मजबूत करने के लिए महिला सशक्तिकरण अभियान चलाकर लोगों को जागरूक कर रही है। तो वहीं सरकार द्वारा चलाए जा रहे महिला सशक्तिकरण अभियान को अब ग्रामीण भी पूरी तरह समझकर बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसी ही मिसाल गोरखपुर जनपद के ब्लॉक गोला क्षेत्र के अंतर्गत सिधारी गाँव में देखने को मिली, जहाँ गाँव के कई ग्रामीण पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। सिधारी गांव में ग्राम पंचायत प्रधान की तैयारी कर रही गांव की स्नातक एवं सिलाई कढ़ाई कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी कर रही बेटी चंचल ने ग्रामीणों को गांव के विकास के लिए प्रेरित किया और अपने तैयार रोड मैप के बारे में बताया। चंचल के मुताबिक वह अपनी ग्राम पंचायत की स्थिति को कैसे सुधारेंगी और किस तरीके से इस गाँव को विकास की ओर ले जाया जाएगा, महिलाओं को खुले में शौच से किस तरीके से मुक्ति मिलेगी, बुजुर्ग एवं विधवाओं को पेंशन नहीं मिल पा रही है जिसके लिए वह कार्य करेंगी। बेटी की बातों को सुनकर सभी लोग प्रभावित हुए और अपना समर्थन दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार सिंह। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत टीवी। इस समय हम लोग मौजूद हैं ग्राम सभा सिधारी में। गोरखपुर ज़िले के गोला ब्लॉक का ग्राम सभा सिधारी है और हमारे वहाँ की ग्राम सभा सिधारी की प्रत्याशी हैं चंचल। हम लोग उनके यहाँ मौजूद हैं और कुछ खास बातचीत उनसे करना चाहेंगे। उनके पिता हमारे साथ हैं, पूर्व प्रधान 1995 में हमारे वहाँ पूर्व प्रधान रहे हैं और उनकी बेटी सन 2021 में ग्राम सभा सिधारी से प्रधानी लड़ रही हैं। तो कुछ खास बातचीत इनसे करेंगे हम कि क्यों प्रधानी लड़ना चाहती हैं, क्या कारण है और क्या है। आइए हम इनसे जानना चाहते हैं। चंचल जी, आप अपना पहले परिचय दीजिए। मैं चंचल कुमारी हूँ, धर्मदेव की लड़की हूँ, पूर्व प्रधान ग्राम सिधारी की गांव की बेटी हूँ। अच्छा, ये बताइए हमको कि आप जो है गांव की बेटी हैं, लेकिन आप प्रधानी क्यों लड़ना चाहती हैं? क्या कारण है कि आपने जो है कि अपने मन से सोचा कि मैं प्रधानी लड़ना चाहती हूँ ग्राम सभा सिधारी के लिए? क्या कारण है बताइए। मैं प्रधानी इसलिए लड़ना चाहती हूँ कि 1995 में मेरे पिता थे, इसलिए जो अधूरा काम छूटा था वही पूरा करना चाहते हैं। इनका कहना कि 1995 में ग्राम सभा सिधारी की जो प्रधान सीट थी अनुसूचित थी और इनके पिता धर्मदेव प्रसाद प्रधान थे, हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे उनकी बेटी प्रधान पद की प्रत्याशी सिधारी की। प्रधान जी, पूर्व प्रधान जी, क्या कहना चाह रहे हैं? आपकी बेटी इस वर्ष ग्राम सभा सिधारी से प्रधानी लड़ रही हैं, तो क्या कुछ विशेष आप उनके लिए कहना चाहेंगे? लोगों से क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके मन में क्या ख्याल आया कि आपने अपनी बेटी को जो है कि मैदान में उतारा है प्रधान पद में सिधारी के लिए? देखिए, ऐसा है कि हमारी सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। मैंने इसी सिद्धांत पर अपनी बेटी को मैं कहा कि चुनाव में रहेगी तो खुला रहेगी, सबके घर आना जाना इसका लगा रहता है और दुल्हन तो है नहीं, और इसको समाज सेवा करने का एक मौका देना चाहते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि चुनाव लड़ें और ये अपने गांव का विकास इतना ढंग करें कि लोगों में चर्चा का विषय बन जाए। मुख्य बात यहाँ पर है कि ये बताइए कि जैसे 1995 में आप प्रधान रहे हैं जी, लोगों का आपको समर्थन मिला, आप प्रधान रहे जी, उसके बाद सीट नहीं आई, आप प्रधान नहीं हो पाए, लेकिन आपको मौका आज मिला है जी, महिला सीट है। आप जो है कि का कार्यभार अगर उनको मिलता है तो वो संभालें, जी। तो आपको क्या उम्मीद है कि आपका जो कार्य है ये कर सकती हैं? देखिए, मुझे पूरा विश्वास है मेरी लड़की उस योग्य है कि मेरा पूरा अधूरा सपना जो पूरा करेगी और मैं साथ में उसके रह करके मैं अपने अधूरे सपने को भी पूरा कराऊंगा। हम जो है कि जो हमारी प्रत्याशी हैं चंचल, उनसे पूछना चाहूँगा कि अगर आप प्रधान होती हैं
तो आपका एजेंडा क्या है? आप क्या करना चाहती हैं गांव में कि लोग आपको वोट दें? आपका क्या एजेंडा है? आप क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं कि बढ़िया से विकास करें, अच्छे से सब लोग रहें। यही मेरे धंती है, विकास की बढ़िया से लोग काम करें। नहीं, क्या करना चाहती है आप? गांव में हर प्रधान कहता है कि मैं विकास करूंगा, लेकिन आप क्या अलग करना चाहती हैं? गांव में क्या करना चाहती हैं कि गांव के लोग को सुविधा मिले? हम भी चाहते हैं जो भी नाली ओली है बढ़िया से साफ करवा दें, बढ़िया से बन जाए। जो भी खड़ंजा है वो उसको भी बढ़िया से बनवा दें। इनका कहना है कि नाली खड़ंजा जो भी है गांव में जो भी सुविधा है उसको पूर्ण रूप से ये कराएंगी। हालांकि पूर्व प्रधान रहे हैं इनके पिताजी, इनका सहयोग पीछे से रहेगा ही। तो हम इन्हीं से पूछना चाहेंगे कि अगर मौका मिलता है तो जो अधूरा काम इन्होंने छोड़ दिया था ग्राम सभा सिधारी में, तो उसके लिए क्या योजना है इनके पास? हमारे पास देखिए आप, हमको सत्ता मिलने के बाद मैं चाहूँगा कि ग्राम सभा में हर तरह की खुशहाली बनी रहे। नाली खड़ंजा रास्ता जो भी सबके लिए सुविधा, और पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, बच्चों की शिक्षा की बात हो, उसमें हम जो है पूरा सहयोग करेंगे। हम चाहेंगे कि गांव का विकास, बिजली नाली खड़ंजा और हर तरह से विकास चाहते हैं हम। एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, जैसे आने से पहले हमने पता लगाया था कि जब 1995 में आप प्रधान थे तो इस गांव में मतलब कुछ घर छोड़कर बिजली नहीं था, यहाँ पर बिजली की सुविधा नहीं थी। आपने बिजली के लिए बहुत प्रयास किया है, कैसे किया है मैं चाहता हूँ कि आप बताएं। श्रीमान जी, मैंने बिजली के लिए जेई वगैरह को सबको पूछा। लोग कहे कि आपके यहाँ बिजली जल रही है। मैंने मौके कहा कि आप मौके पर चल कर देखिए। मौके पर आए लोग देखे तो बिजली नहीं थी हमारे यहाँ। तो जब बिजली का एक हो गया कि बिजली नहीं है तो उसके लिए बिल पैसे नहीं थे। मैंने विधायक जी जो है पैरवी करके बिजली की कोटे से मैंने उनसे पैसे पैरवी करके और बिजली बिल दिलाया और मैं अपने गाँव में बिजली लगवाया। उस समय कौन विधायक था जो आपका सहयोग किया था बिजली लगवाने में सिधारी में? डॉक्टर मोहसिन खान। डॉक्टर मोहसिन खान क्या सहयोग किए उन्होंने? उन्होंने उस समय बहुत कम पैसे आए थे पूरे क्षेत्र में, लेकिन मैं विशेष रूप से अपना पार्टी समझ करके मेरे यहाँ बिजली लगवाया, क्योंकि बिजली में ज़्यादा खर्च हुआ था हमारे यहाँ उस समय। अच्छा, इस ग्राम सभा सिधारी में आपने कौन कौन से क्षेत्र में ग्राम सभा सिधारी के जो प्रत्याशी हैं हमारी चंचल, उनके ग्रैंडफादर, उनके बाबा वही हमारे साथ हैं और वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं अपनी नातिन के लिए। तो आइए इनसे पूछें कि क्या करना चाह रहे हैं लोगों से, ग्राम सभा सिधारी के लोगों से क्या अपील करना चाह रहे हैं, क्या मदद लेना चाह रहे हैं, यही बताएंगे। बताइए भोला जी। हम तो यही गांव वासियों से कहना चाहते हैं कि जब धर्मदेव प्रधान थे उस टाइम अपनी काम को अच्छा ही किया था। उस टाइम आज तक ले कोई प्रावधान नहीं हुआ कि 35-36 कॉलोनी दे दे। उस टाइम 35-36 कॉलोनी ने दिया था। तो आने वाले दिन में यही सोचा, उसके एक लड़के था वो भी चला गया, एक लड़की है वो चाहती थी मैं भी ये कारवा को आगे बढ़ाएंगे, उसलिए। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि 1995 से अभी तक सिधारी में क्या 35 कॉलोनी नहीं मिला है? सिर्फ 1995 में धर्मदेव प्रधान ने ही कॉलोनी दिया था 35। 5 साल में कोई ऐसा प्रधान नहीं है कि 35 कॉलोनी का, हम जानते हैं 10 कॉलोनी नहीं कोई दिया होगा। तो मतलब आपका कहना है कि ये सिर्फ धर्मदेव प्रधान 1995 थे, वही कॉलोनी दे पाए थे 35। 36 कैसे दिए थे आप बताइए इसको। हाँ, वही काम ने किया था उस टाइम में। और कोई गाँव वासियों कह दे कि झूठ है ये बात को। जो सड़क आज तक ले जो नहीं बनना था वो भी सड़क बना था। जो घरौला में वाली जो सड़क है वो भी उस टाइम में बवाल होते हुए जो है तो बना था। तो हम तो यही चाहते हैं कि इस लड़की को कन्या समझ करके, एक जैसे कि हमने आदमी शादी होता है कि चलो भाई कन्यादान दे रहे हैं, उसी तरह से हम गांव को वासियों को चाहते हैं कि एक वोट दे दे कि मैं दे रहा हूं कि ये किसको कन्यादान दे रहा हूं। इनका कहना है कि गांव की बेटी है, अगर एक घर एक वोट कन्यादान समझ के देगा तो भी हमारी गांव की बेटी हो सकता है कि वो ग्राम सभा सिधारी की प्रधान बन सकती है, इनके बाबा का कहना है। और ये भी मैं इनसे जानना चाहूँगा
ये भी जानना चाहूँगा कि आपकी जो नातिन है बहुत ही मतलब कार्य क्षमता में विश्वास है, आपको जो विश्वास है कि कार्य कर सकती है, उसके बारे में हमको बताइए। ऐसा है, कुछ तक उसका जो है पछताव मैं भी हूँ। मैं जो है तो इसलिए उसको लिए ये सोचा कि अगर वो प्रधान हो जाएगी तो भी वो कारवा को आगे बढ़ाएगी। और सारी बसी हुई है, कहाँ कहाँ आपने बिजली लगवाया? मैं बिजली पूरे गांव में, जैसे केवटान टोला गांव के उत्तर में हमारे है, सिंगल टोला है, वहाँ पर लगवाया। फिर एक टोला नया पट्टी पड़ता है, वहाँ पर लगवाया। गांव में समूचे हर गांव में हर घर घर जो है पोल लगवा दिया है उस समय, और बिजली आज भी वो जल रही है। चलिए, आप जो है कि बताएं 1995 में आपने कार्य किया था। अब हम जनता आपसे ये जानना चाह रही है कि आपकी बेटी ग्राम सभा सिधारी की प्रत्याशी हैं प्रधान पद की, तो आप क्या उम्मीद रखते हैं और जनता को क्या कहना चाहते हैं? आप क्या भरोसा दिलाना चाहते हैं जनता को? मैं जनता से भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आप लोग अपना प्रत्याशी चुन लीजिए कायदे से, चंचल को, तो जो भी विकास आपको किसी के दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं पड़ी, वो प्रत्याशी खुद चल करके आपसे आपकी समस्या को पूछेगा, उसका समाधान करेगा। देखिए, बहुत ही हर गांव में 5-7 प्रत्याशी हैं, लोगों का वोट बैंक है, आपका भी होगा, लेकिन अब तो वोट पड़ने के बाद ही मालूम चलेगा कि लोग क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन आपके समझ से क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए? मेरे समझ से प्रत्याशी 8 हैं, लेकिन गांव के बुद्धिजीवी लोग इसका परिचय देंगे, क्योंकि लड़की पढ़ी लिखी है, होनहार है और काम करने में भी आगे रहेगी। एक बार मैं पुनः पूछना चाहूँगा गांव की बेटी से, हालांकि ये बेटी है, प्रधान पद की प्रत्याशी है तो गांव की ही बेटी है, उससे मैं पूछना चाहूँगा कि आपकी क्या मंशा है, आप क्या करना चाहती हैं, लोगों को क्या दिखाएंगी कि आपकी मैं प्रधान पद की प्रत्याशी हूँ और मैं ये काम करूँगी? आपकी क्या अंदरूनी बात चल रही है? मैं जो कार्य करना चाहती हूँ सबकी अच्छाई करने के लिए, क्योंकि जो भी है अधूरा काम सब कुछ अच्छा से करूँगी। सबकी जो बुलाएंगे सब घर पे आके अच्छे से काम करूँगी। इनका कहना है कि ये अगर कोई भी किसी की समस्या है तो ये घर पर पहुंचेंगी। हालांकि ये तो सबका काम है, हर प्रधान का कर्तव्य है, लेकिन इनका कहना है कि मैं गांव की बेटी हूं, मुझे मौका मिलना चाहिए। हर प्रत्याशी को मौका मिलता है, लोगों को मौका मिलता है, लेकिन एक बार इस बार ग्राम सभा सिधारी में गाँव की बेटी खड़ी है तो उस बेटी को कम से कम अपनी बेटी मानकर तो एक वोट देना ही चाहिए, इनका यही कहना है। धन्यवाद। मैं प्रदीप कुमार सिंह, सी न्यूज़ संवाददाता, गोला, गोरखपुर। गोरखपुर से सी न्यूज़ संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट। फिलहाल की इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।